नमो गंगे तरंगे पापहारी। नमो गंगे तरंगे पापहारी। सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी गंगे, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी गंगे। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। कल 20 जून 2021 को श्री गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। गंगा का महत्व अपने में विशिष्ट स्थान रखता है। सबकी गंगा के प्रति विशेष आस्था भी है। एकमात्र गंगा का ही जल ऐसा है जो कभी दूषित नहीं होता, कभी खराब नहीं होता। आप कितने ही वर्षों तक उसको सहेज कर रखिए, कभी वह खराब नहीं होता। तो इतनी विशेषता हिमालय से यहाँ निकलती है, गौमुख से निकली और बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर अपनी यात्रा को यहाँ पूर्ण करती है। तो कुल 2900 किलोमीटर का मार्ग यह तय करती है। मार्ग में अनेक स्थान हैं पवित्र करते हुए आगे यहाँ गंगा बढ़ती हैं। तो कल गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों में बतलाया कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी की तिथि को ही प्रथम बार गंगा जी इस पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई और तब से इस दिन को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में हम सब मनाते हैं। भागीरथ जी के प्रयासों के द्वारा गंगा पृथ्वी पर आई, यह सब जानते हैं। राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, कपिल ऋषि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए थे। तो उनके उद्धार का जब मार्ग पूछा गया तो कपिल मुनि ने स्वयं बतलाया कि यदि स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी लोक पर लाया जाए और गंगा इनके राखों को स्पर्श भी कर ले, इनकी अस्थियों को स्पर्श कर ले, तो यहाँ मुक्त हो जाएंगे। तो भागीरथ जी के अथक प्रयासों के पश्चात भागीरथी गंगा इस धराधाम पर आई। इसीलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी पड़ा। त्रिपथ गामिनी भी इसको कहा जाता है। 3 पथों में बहने वाली, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में यह बहती है, तो इस कारण इसको त्रिपथ गामिनी भी कहते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन आया कि जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो कहते हैं कि 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए। तो जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तो राजा सगर को इंद्र का पद मिल जाएगा, तो क्या किया जाए। तो जो अश्वमेध यज्ञ का अश्व था, उस अश्व को चुराकर इंद्र कपिल मुनि के आश्रम में उस अश्व को बांधाए। तो चारों तरफ जब अश्व को खोजा गया, अश्व कहीं नहीं मिला, तो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने कहा हम इस अश्व को खोज कर लाएंगे। तो कहते हैं अश्व खोजते 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 पृथ्वी तक को खोज डाला उन्होंने, और खोजते खोजते पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम, और वहाँ देखा अश्वमेध यज्ञ का अश्व बंधा हुआ है। तो बड़ा क्रोध आया, बड़े अपशब्द कहे कपिल मुनि से। कहने लगे कि देखने में तो साधु स्वभाव के लगते हैं, किंतु चोरी जैसा दुष्कर्म कर रहे हैं। तो बहुत अनुचित बातें तक कपिल मुनि से कही।
कपिल मुनि उस समय समाधि की अवस्था में बैठे थे, तो कोई असर उनको नहीं हुआ। तो जब इन्होंने देखा कि हमारी इतनी बातों का भी कोई असर कपिल मुनि पर नहीं हो रहा है, तो क्रोधवश उनको उनकी समाधि से जगा दिया। तो कहते हैं कि कपिल मुनि की केवल दृष्टिपात से सभी 60,000 सगर के पुत्र वहीं पर तत्क्षण ही जलकर भस्म हो गए। राजा सगर जी के पास यह समाचार मिला तो दौड़े दौड़े कपिल मुनि के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे कि प्रभु, अज्ञानतावश यह पाप मेरे पुत्रों से हो गया है, तो आप कुछ उपाय बतलाएं कि कैसे इनकी मुक्ति होगी, क्योंकि आपकी क्रोध अग्नि से यह जलकर भस्म हुए हैं, कैसे यह मुक्त हो सकते हैं। तो तब कपिल मुनि ने मार्ग बतलाया कि यदि स्वर्ग से गंगा को अवतरित कर इस पृथ्वी पर लाया जाए, इस धराधाम पर लाया जाए, और गंगा का जल इनके अस्थियों को स्पर्श भी कर ले, तो यह मुक्त हो जाएंगे। तो उसके पश्चात कई पीढ़ियाँ तप करते रहे, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। अंत में भगीरथ जी के अथक प्रयासों से इस धराधाम पर पृथ्वी को लाया गया गंगा जी को। भगवान विष्णु के चरण कमलों से यह गंगा निकली हुई है, तो इसलिए इसका विशेष महत्व है। शिव ने अपने सर में इसको धारण किया हुआ है। भगवान शिव के सर पे गंगा धारण हुई, तो इसलिए भी इसका विशेष महत्व है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में इसको धारण किया था, तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए यह विशेष प्रिय है गंगा जी। तो तीनों देवों का आशीर्वाद गंगा जी में स्नान करने से भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा भाव के साथ जो गंगा स्नान करता है, मुख से केवल गंगा गंगा भी बोल लेता है, यदि गंगा जल उपस्थित ना हो, स्नान करते वक्त भी केवल गंगा 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 यह शब्द भी मुख से निकाल ले, तो उसको भी गंगा जी में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। और कल के ही दिन हम सब अपने घरों में गंगा द्वारपत्र भी लगाते हैं। उसमें अनेक प्रकार के मंत्रों का वर्णन आया। अगस्तस्य पुलस्तस्य वैशंपायन एव च, अर्थात इन ऋषियों के नाम की विशेष महत्ता बतलाई गई। कहते हैं कि यदि घर में इस प्रकार का द्वारपत्र लगा हो, यह मंत्र लिखा हुआ, तो घर में कभी अग्नि का भय नहीं रहता, विद्युत अग्नि का भी भय नहीं रहता, अर्थात जो आकाशीय बिजली गिरती है उसका भय कभी नहीं रहता। तो इतना विशेष महत्व बतलाया। गंगा जी का तो अपना विशेष महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं, किंतु केवल द्वारपत्र लगाने का, उस पर जो मंत्र है उस मंत्र का इतना विशेष। प्राचीन समय में बुजुर्ग लोग कहते थे कि यदि आप मार्ग से जा रहे हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं और मौसम अचानक खराब हो जाए, अत्यधिक वर्षा हो, बिजली चमकने लगे, तो उस बिजली से बचने के लिए भी इस मंत्र को आप पढ़िए। और कुछ नहीं पढ़ सकते तो केवल इन मुनियों के नाम को पढ़ लीजिए। अगस्तस्य पुलस्तस्य वैशंपायन्ते वच जैमिश्चाकीर्तिना विद्युदग्नि भयम नास्ति। कहते हैं कि इसको पढ़ने से अग्नि का भय नहीं रहता, जो आकाशीय बिजली है उसका भय नहीं रहता, चोर आदि का भय घर में नहीं रहता। तो इतना विशेष महत्व है मंत्रों का हमारे जीवन में। तो यह गंगा दशहरा पर्व जो है गंगा जी के धरती पर आने का पर्व है। आज ही के दिन अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी के ही दिन धरती पर प्रथम बार गंगा जी अवतरित हुई, और उसके पश्चात भागीरथ जी के पीछे पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँची। वहाँ सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति गंगा जी के जल के स्पर्श मात्र से हो गई। तो इतना विशेष महत्व गंगा जल का है। तो आप सब कल के दिन अपने घरों में इस द्वारपत्र को अवश्य लगवाएं। गंगा स्नान का कल विशेष महत्व है, गंगा स्नान करें। गंगा जल यदि उन क्षेत्रों पे ना है तो घर पर ही जिस जल से स्नान करें उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दें, उसमें तिल मिला दें, तो उसका स्नान का भी विशेष महत्व बतलाया। तो इस प्रकार कल इस पर्व को आप सब मनाइए। परसों अर्थात 21 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो इस व्रत के विषय में कल नई वीडियो के साथ आपके सम्मुख चर्चा को लेकर उपस्थित होऊंगा। तो यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे की परिचर्चाएं हम सब सुन सकें, उसमें भाग ले सकें। यदि मन में कुछ संशय हो, कुछ प्रश्न हो तो उनको भी ज़रूर प्रकट कीजिएगा, उन पर भी आगामी कुछ वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। गंगा जी के महत्व पर तो बोला जाए, कितना ही बोल दिया जाए, कभी पूर्ण नहीं हो सकता, ऐसी हैं गंगा जी। तीनों देवों की प्रिय हैं, ब्रह्मा जी की भी, विष्णु जी की भी और शिव जी की भी। तो त्रिदेवों को प्रिय है, तीनों लोकों में बहने वाली हैं, स्वर्ग में भी, पृथ्वी पर भी और पाताल में भी। इस कारण एक नाम त्रिपथगामिनी भी है। तो बहुत महत्व है। तो केवल सूक्ष्म रूप से स्पर्श करने का प्रयास किया, तो ज़रूर आगे की चर्चाओं में भी बने रहिएगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर नई वीडियो के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।